अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सिंपल और एक स्मार्ट यूजर में क्या फर्क होता है, चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल फोन की 3 ऐसी फीचर या 3 ऐसे ट्रिक जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं, जो आपके मोबाइल फोन का एक्सपीरियंस है उसको और भी ज्यादा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 3 ऐसी फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने मोबाइल फोन को चलाने का जो एक्सपीरियंस है उसको और भी ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल तो लाजमी करते होंगे, क्योंकि आपने कुछ भी सर्च करना हो वेब में तो जाहिर सी बात है उसमें गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली जब भी आप यहाँ पे गूगल क्रोम है उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपने कुछ भी यहाँ पे सर्च करना है तो जो कीबोर्ड आपके मोबाइल फोन में होता है या जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होता है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। आपने कुछ भी लिखना हो आप यहाँ से अपने जो कीबोर्ड है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे दोस्त होते हैं जिनको कुछ भी यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो कीबोर्ड का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पाते ठीक से। तो उनके लिए यहाँ पे दोस्तों गूगल में एक ऐसी फीचर है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने हाथ से अपनी उंगली से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं और जो कुछ भी वो स्क्रीन पे लिखेंगे वो गूगल की सर्च में चला जाएगा। आप वहाँ पे गूगल क्रोम में उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे एक नीचे छोटा सा आइकन देख रहे होंगे। अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अपनी फिंगर से कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो वो यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ भी मैं अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। चलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के लिए आपको यही बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए, इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम के होम पेज पे चले जाएं। होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन बार जो है वो नजर आ रही होगी, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएं। दोस्तों, सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक हैंड्राइड का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा होगा। तो अगर आपके पास वो डिसेबल है तो आप उसको यहाँ से इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद आप स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आ जाएं और यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आप इस सेटिंग्स को सेव कर दें। तो आपका जो हैंड्राइड का ऑप्शन है गूगल क्रोम पे वो ओपन हो जाएगा। और अगर आपने इसको दोबारा डिसेबल करना है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करने के बाद आप यहाँ पे वापस सेव पे क्लिक करके वापस होम पेज पे आ जाएं। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो दूसरी फीचर है उसका नाम है मैग्निफिकेशन। दोस्तों, इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी स्क्रीन है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको जूम करके देख सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आया है जिसको आपको पढ़ने के लिए अपने मोबाइल फोन को जो जूम करना पड़ता है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप जब भी किसी को मैसेज सेंड करते हैं या कोई आपको मैसेज सेंड करता है तो आप उसको पढ़ने के लिए या तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद उसको जूम करके देखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे 3 दफा यहाँ पे जो अपनी फिंगर से क्लिक कर देंगे, 1 2 3, तो आपकी स्क्रीन जो है वो जूम हो जाएगी। उसके बाद कोई भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे रीड करना है या कुछ भी आपने यहाँ पे सर्च करना है तो वो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने वापस नॉर्मल स्क्रीन पे जाना है तो आपने यहाँ पे दोबारा अपनी फिंगर से 3 दफा क्लिक करनी है, तो आपकी जो स्क्रीन है वो नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, इस फीचर का इस्तेमाल तब होता है जब आपको कोई चीज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जस्ट आपने 3 दफा स्क्रीन पे क्लिक करनी है तो आपकी स्क्रीन जो है वो जूम हो जाएगी। लेकिन इसको मूव करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए आपको अपनी जो दोनों फिंगर हैं उनको क्लिक करना पड़ेगा और तभी जो है ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगी। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा विजन, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा मैग्निफिकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन शो रहा है ट्रिपल टैप स्क्रीन टू मैग्नीफाई, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पे ये नॉर्मल ऑफ ही होता है तो आप इसको यहाँ से ऑन करके कोई भी जो टेक्स्ट है उसको रीड कर सकते हैं और उसको जूम भी कर सकते हैं। जस्ट आपने 3 दफा यहाँ पे क्लिक करनी है, क्लिक करने के बाद वो स्क्रीन आपके पास यहाँ पे जूम हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरी फीचर है वो भी बहुत ही कमाल की है। दोस्तों, अक्सर जब हम अपने घर का जो वाईफाई है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो किसी को भी हम कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं, कोई चीज अपलोड कर रहे हैं, मतलब हम अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं
या किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हैं तो कई दफा जो वाईफाई के सिग्नल हैं वो ड्रॉप होते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास मोबाइल फोन में इंटरनेट डेटा है तो वो फौरी तौर पे आप ऑन करके वो वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं या कोई भी चीज आपको किसी को सेंड कर रहे हैं तो वो उसी टाइम चली जाएगी, आपको वो सेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम डेवलपर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसमें एक ऑप्शन है, उसको ऑन करने के बाद जो हमारे इंटरनेट का डेटा है वो हमेशा ऑन ही रहेगा। मतलब आपका वाईफाई भी ऑन होगा और जो आपका इंटरनेट डेटा मोबाइल फोन में है वो भी ऑन रहेगा। नॉर्मल यही होता है कि जैसे आप अपने वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपका जो मोबाइल इंटरनेट डेटा है वो ऑफ हो जाता है, लेकिन इस फीचर का इस्तेमाल करके अगर आप चाहते हैं तो आप उसको ऑन ही रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएं। मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपने सबसे नीचे जो डेवलपर ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि डेवलपर ऑप्शन क्या है तो पहले तकरीबन 10 या 15 वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या उसको कैसे ऑन करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। आप यहाँ पे अबाउट फोन में आ जाएं। अबाउट फोन में आने के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा बिल्ड नंबर। आपने यहाँ पे 7 दफा क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पे 7 दफा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में। मेरे पास क्योंकि ये पहले ही ऑन है इसलिए हम वापस जाते हैं। ओके, तो वापस आने के बाद हम यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेवलपर ऑप्शन में काफी ज्यादा सीक्रेट सेटिंग्स हैं, तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आप किसी भी और सेटिंग्स को ना छेड़ें, क्योंकि किसी भी बटन पे क्लिक हो गया तो आपके पास वो ऑप्शन ऑफ ना हो तो आपने कहना है कि हमने ये कौन सी सेटिंग्स ऑन कर ली है। तो आपको अगर इस सेटिंग्स का नहीं पता तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने जस्ट उसी के ऊपर क्लिक करना है, बाकी सेटिंग्स को यहाँ पे नहीं छेड़ना। तो चलिए हम यहाँ पे सेटिंग्स को थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कीप मोबाइल डेटा टर्न ऑन, तो आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है। तो अब आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं मेरे पास जो इंटरनेट डेटा मोबाइल का है वो भी ऑन है और साथ में वाईफाई का डेटा भी ऑन है। अगर आपने किसी के साथ कॉल पे कोई बात करनी है, किसी को कोई वीडियो सेंड करनी है या कोई वीडियो अपलोड करनी है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही कमाल का है, क्योंकि जैसे अगर आपका वाईफाई डेटा है वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसके सिग्नल नहीं है, तो फौरन जो आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट डेटा है वो उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा और आपकी जो भी फाइल है उसको सेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे ऑफ करना चाहते हैं तो आप सेम उसी ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो लाजमी करें। दोस्तों शेयर करने से ये होगा कि जो भी आपके फ्रेंड जिस वीडियो को नहीं देख पाते वो भी देख लेंगे और कम से कम उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का जो है वो पता चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।